यूट्यूबर सचिन की एक वीडियो आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो विदेश जा रहे हैं। विदेश जाने की जो वजह बताई है, उन्होंने कहा कि मनीषा ने कहा है कि यहाँ माहौल ठीक नहीं है तो आप बाहर घूम आइए। मनीषा साथ नहीं जा रही है क्योंकि पेपर हैं। लेकिन इस बात में भी लोगों को झोल नज़र आ रहा है, क्योंकि जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उस टाइम पे इन्हें मनीषा के साथ होना चाहिए। मनीषा को विश्वास दिलाना चाहिए कि अब जो गलती किया है मैं नहीं करूँगा। लेकिन ये तो विदेश जा रहे हैं और इन पे भरोसा कैसे किया जा सकता है, जो लाइव में आकर मनीषा से माफ़ी मांगते हैं और दूसरे दिन इनका बर्थडे होने पर जगत दीदी से मिलने के लिए मैसूर भाग जाते हैं और वहां पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैसूर जाने का प्लान एक रिएक्शन चैनल वालों की वजह से हुआ है। और रिएक्शन चैनल वाले कह रही हैं कि ये गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, कह रहे थे जगत दीदी को कि मेरी जान से मुझे मिलवा दो। और वहाँ पे जाके इन्होंने हॉस्पिटल का जो ड्रामा रचा वो आप लोगों के सामने है। अगर इनको ऐसा कुछ करना ही था तो हैदराबाद जाना क्यों था? अगर ये सच्चे थे तो हैदराबाद कभी नहीं जाते। इससे साफ पता चलता है कि इनके मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब वो कमेंट कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, इस पर तो पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन इनके विदेश जाने का जो कुछ भी है वो सारा झोलमाल है। इनके वीडियो के बाद इनकी मम्मी की वीडियो आती है जिसमें वो परेशान है और रोते हुए सचिन से सारे रिश्ते तोड़ती हैं। वो कहती हैं जिस काम के लिए मैं यहाँ आई थी, जिस चीज़ को मैं ठीक करने यहाँ आई थी, वो चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं और मैं यहाँ से जा रही हूँ। सचिन से मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है कि सचिन जो विदेश जा रहे हैं वो मनीषा ने नहीं भेजा है। घर का माहौल काफ़ी ख़राब लग रहा है और ये लड़ झगड़ कर विदेश जा रहे हैं और ये एकदम दिलजले आशिक अजय देवगन की तरह बन गए हैं। आप लोगों ने ये मूवी देखी होगी जिसमें वो आशिक बन जाते हैं। दिलजले की मूवी जिसने देखी होगी, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। ये अजय देवगन की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा दिलजले बने फिरे हैं। और ये तो सच है कि एक आवाज़ अगर जगत दीदी दें तो ये दौड़े दौड़े जाएंगे। तो अब क्या सच है क्या नहीं सच है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शादी कर चुके हैं और इस वजह से ये बहुत परेशान है। जो बंदा डिप्रेशन में होगा, जो अपनी बीवी से माफ़ी मांग लिया, उसके बाद बोला कि मैं सारी चीज़ें ठीक कर लूँगा और वो फिर भाग जाता है मैसूर, और उसके बाद फिर एक वीडियो आती है कि अब सब कुछ सही है, मैं इन सब के चंगुल से निकल गया हूँ, और उसके बाद फिर विदेश जाने का, ये बातें कुछ जनता को समझ नहीं आ रही हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि इंसान के मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। मनीषा को अभी भी संभल जाना चाहिए। सारा ब्लेम जगत दीदी को देना छोड़कर इन पे ध्यान देना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। और अगर जगत दीदी और मान लो ये लोग शादी कर लेते हैं तो फिर मनीषा क्या करेगी? मुझे मनीषा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। पहली बात तो इनको विदेश जाने नहीं देना चाहिए था। मनीषा को जिद करके या किसी भी तरह करके सचिन को अपने पास रखना चाहिए था। जो बंदा बर्थडे के दिन तुमसे माफ़ी मांगने के बाद वो भाग जाता है जगत दीदी से मिलने के लिए, अब चाहे जगत दीदी ने बुलाया कि नहीं बुलाया ये साबित नहीं हुआ है, ये साबित हुआ है कि ये मैसूर गए हैं। अब किसने बुलाया है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन विदेश जाना भी एक संदिग्ध है। मुझे इन पर भरोसा नहीं है कि ये विदेश क्यों जा रहे हैं, अपना डिप्रेशन दूर करने या मनीषा से दूर करने। ये तो सच है यार कि ये मनीषा को प्यार नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो और पैसे कमाने का जरिया बना रखा है उस लड़की को। उस लड़की को अभी भी संभल जाना चाहिए। और यहाँ पे मैं जगत दीदी के लिए भी कहूँगी, अगर मान लीजिए आपसे अनजाने में या बहक गया आपके कदम, तो आप सोशल मीडिया पे आके उस बात को आप स्वीकार करें और माफ़ी मांगें और अपने चीज़ों को आगे बढ़ें। अगर आप नहीं आई सामने तो आप पे ऐसे लांछन लगता रहेगा और ये दिलजले आशिक आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए 1000 झूठ बोलने से अच्छा है एक सच बोलना। और आपके भाई के लाइफ से सबको तो पता लग ही गया है कि आपका अफेयर था, आप चाहे इसको माने या ना माने। तो अब आपके सामने यही चाह रहा है कि आप सबके सामने आएँ, माफ़ी मांग ले कि हाँ मुझसे गलती हुई, और सुमित महल के साथ आप अपना ज़िंदगी बिताएं। अब सुमित महल आपसे शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने सुना था कि नवंबर में आपकी शादी होने वाली थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद एक लड़का आपसे शादी क्यों करेगा ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन सुमित महल में अगर कोई कमी होगी तभी आपसे शादी करेगा, नहीं तो इतना सब कुछ होने के बाद
शायद ही वो बात को माने। तो यहाँ पर आपका घर बर्बाद हो रहा है। इससे अच्छा है कि आप सबसे माफ़ी मांग के, अगर आप गलत नहीं हैं तो उसके बारे में भी वीडियो बनाइए। सचिन का कच्चा चिट्ठा खोलिए। आपके पास दो ऑप्शन है, सोशल मीडिया के तो सामने आना पड़ेगा, क्योंकि ये गंदगी सोशल मीडिया पे आप दोनों ने मचाई है। अब आपकी पुरानी वीडियो वाईटी सजेस्ट कर रहा है, और उसमें जब जब आप गले मिल रही हैं आपकी आंखों के हाव भाव से, उस टाइम पे लोग नोटिस नहीं कर रहे थे, लेकिन उन सबको देखकर लगता है कि हाँ कुछ तो था, भाई से कुछ ज़्यादा था। यहाँ पर आपके कैरेक्टर पर उंगली मैं उठाना नहीं चाहती थी, पर चीज़ें जो ऐसी हुई हैं वो आपके कैरेक्टर पर उंगली अपने आप उठ रही है। आपके जो क्रिएटर हैं, साथ में काम करने वाले हैं, उन लोगों ने भी इशारों में मनीषा का साथ दिया है और आपके चरित्र पर उंगली उठाई है। बात यहाँ आपके चरित्र पर है। अगर आपके चरित्र पर दाग लगा है तो आप उसको साफ करने के लिए आना पड़ेगा। छिप के बैठने से काम नहीं चलेगा। हर इंसान से गलती होती है। अफेयर कोई क्राइम नहीं है। अफेयर कोई क्राइम नहीं है। आपके पति नहीं थे, आपने अपने पति को नहीं धोखा दिया। सिर्फ एक इंसान से प्यार कर बैठी। अगर आपने सच में किया है या नहीं किया है आपको कहना पड़ेगा। तो आपने कोई क्राइम नहीं किया है। और रही बात मनीषा का, तो मनीषा की ज़िंदगी बर्बाद करने में तो उसका पति का हाथ है। जगत दीदी का जितना हाथ नहीं होगा, उससे ज़्यादा हाथ पति का है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताएं।